ईरान पर जंग की उल्टी गिनती शुरू, ट्रंप के बदलते सुर, एक्शन मोड में अमेरिका। ईरान में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका एक्शन मोड में दिख रहा है, जबकि ईरान ने एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सड़कों पर हिंसा भले कम हुई हो, लेकिन सुरक्षा बलों का क्रैकडाउन जारी है। ईरान पर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये कहना खुद ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है। उनके कुछ सलाहकार ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ बड़ी जंग में उलझने से बचने की नसीहत दे रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप के बयान सुबह और शाम बदलते रहते हैं। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अब हत्याएं बंद हो गई हैं और प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी भी टाल दी गई है। मिडिल ईस्ट में फिर एक बार युद्ध की आहट शुरू हो गई है और ये आहट इतनी तेज है कि अलग लेवल पर तैयारी चल रही है। क्या ये आने वाले समय में विश्व युद्ध के अंदर तब्दील तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने लगभग ईरान पर हमला करने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा जहां उसके सैनिक बैठे हैं, कतर में, उनको वहां से हटने का आदेश दे दिया है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब ईरान ने अल दुवैत एयरबेस पे, जो अमेरिका का बनाया हुआ है, कतर में उसको टारगेट किया था, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका कुछ करता है तो उसके ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ऐसे में अमेरिका ने अपने एयरबेस को खाली करने के लिए सैनिकों को हटने का आदेश दे दिया है। जर्मन, स्पेन, इटली, पोलैंड सभी ने कहा है कि लोग ईरान छोड़कर तुरंत निकल लें, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। अब ये कौन से न्यूज़पेपर में छपा है? TRT वर्ल्ड, जो कि तुर्की का न्यूज़पेपर है। साथ में हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन बनती है कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को, जो कि मिडिल ईस्ट में है, बेसिस में तैनात हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटने को कहा है। रॉयटर्स की न्यूज़ छपती है कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो आपके जितने भी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, उनको निशाना बनाएंगे। ये बात जैसे बाहर आती है, हमारे सारे हवाई जहाज रास्ता बदल लेते हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, इन सब ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कह दिया है कि अब हम ईरान के एयर स्पेस से नहीं निकलेंगे। ईरान वेनेजुएला की तरह कंट्री नहीं है, बढ़िया डिफेंस सिस्टम है, लंबे समय से युद्ध की तैयारी है, इतने दिन से प्रेशर झेल रहा है, और ईरान के साथ में रूस और चीन का भी बैकिंग है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रूस को अपने काफी सारे ड्रोन्स दिए। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यूएस मिलिट्री अगले 24 घंटे के अंदर हमला कर सकती है। ये यूरोपियन ऑफिशियल्स के बयान को लिखा गया है। मतलब कुल मिलाकर ईरान पर अगले 24 घंटे के अंदर हमले की खबर सामने आ रही है। तुर्की के साथ जो बॉर्डर साझा होता है ईरान का, वहां पर भी काफी हलचल देखी गई है। यहाँ पर भारत की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जाती है, और वो कहते हैं कि अगर कोई छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक जो भी ईरान में है, वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। अब ये भारत बोल रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। भारत की जो एम्बेसी है ईरान में, उसने अपडेट दे दिया है कि ये फोन नंबर्स हैं, तत्काल प्रभाव से पहुंचो और वहां से निकलो। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी अपडेट दे दिया गया है, जो भी लोग वहां से बाहर आ जाएं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात करी और उनकी सिचुएशंस जानी। मतलब कि पूरी तरह से युद्ध की तैयारियां हैं। ईरान ने अपना खुद का एयरबेस भी बंद कर दिया है। इस बीच में इंटरनेट की व्यवस्था भी स्थगित है। कल शाम को एक अमेरिकी हैंडल है क्लैश रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूज चैनल राउटर से कहा है कि यूएस इज विड्रॉइंग सम पर्सोनल फ्रॉम मेजर यूएस बेसेस इन मिडिल ईस्ट, अर्थात केवल कतर में ही नहीं, अमेरिका के जो और बेसेस है वहां से लोगों को निकालने का आदेश दे चुका है। और इस बार का कंफर्मेशन है कि जब ईरान की तरफ से नोटिस आ जाता है, ये वही कतर है जहां ईरान इजराइल के युद्ध के दौरान, तब ईरान ने कतर को बोलकर अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था कि तुम मेरे मित्र हो, लेकिन अमेरिका वाले इन पर हमला करेंगे। अगर यहाँ पर युद्ध होता है तो पूरी तरह व्यापार प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित होगा। लेकिन अमेरिका ने सारी कैलकुलेशंस पहले से लगाई हुई है। तेल के लिए वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, आगे ईरान पर अगर कब्जा होता है तो उसके लिए अमेरिका के पास बोनस पॉइंट है। ईरान पर अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो सस्ता तेल, सस्ता कैश दुनिया को आसानी से मिलने लगेगा। तो अमेरिका आगे की सोच कर चल रहा है। यूएस की एम्बेसी ने आदेश दिया है कि कतर की अल उदैत एयरबेस तक मत जाना, क्योंकि आने वाले समय पर उस एयरबेस में ईरान जरूर रिटेलिएट करेगा। इन्हीं के साथ यूके वाले भी कतर छोड़कर निकल रहे हैं। अगर ये टकराव शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट, वैश्विक व्यापार, तेल की कीमतें और विश्व अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। अब सवाल यही है, क्या ये तनाव यहीं थमेगा या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार बदलते रहते हैं। कभी वो ईरान में हालात सुधारने का दावा करते हैं तो कभी सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हैं। ट्रंप के कुछ सलाहकार ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ बड़े युद्ध में फंसने से बचने की बात कर रहे हैं।
इसी वजह से अमेरिका की नीति फिलहाल असमंजस में दिखती है, लेकिन सैन्य तैयारियां साफ नजर आ रही हैं।